विनोद अग्निहोत्री और आज भी वो परंपरा नहीं। ठीक है विनोद जी, ईवीएम पर तो हम आप कई बार बात कर चुके हैं। मैं चाह रहा हूं कि पहले आज आप इस पर बोलिए, जो अबू आजमी ने कहा कि हम महाविकास आघाड़ी छोड़ रहे हैं, और अभी राजकुमार भाटी ने उसमें वो टीएमसी वाला एंगल भी जोड़ दिया। इंडिया गठबंधन के लिए ऐसा लगता है हार के बाद हमेशा मुश्किलें बढ़ जाती हैं, एक बार फिर से बढ़ गई हैं, सही है ना ये? नहीं, वो हर गठबंधन के लिए बढ़ती हैं। आप देखिए लोकसभा चुनाव के बाद जब महाराष्ट्र में एनडीए की हालत खराब हो गई थी, तो अजीत पवार जो है सबसे ज्यादा निशाने पर थे कि नहीं थे? उल्टी आने लगी थी शिंदे के लोगों को अजीत पवार के साथ बैठने में, तो वहां भी ये सब दिक्कतें थी। लेकिन चूंकि वहां केंद्र की सत्ता है, जो चुंबक है, सत्ता बहुत बड़ा चुंबक होती है मानो। अगर उलट देते, आज केंद्र में मान लीजिए गैर भाजपा सरकार होती, तो इनके साथ चुंबक चिपका होता। सत्ता तो चुंबक एक रखता है। आप याद कीजिए 2004 में जब एनडीए हार गया, तो एनडीए कहां चला गया? बिखर गया। और उसके बाद 2014 में जब यूपीए हारा, तो यूपीए बिखर गया। तो ये सत्ता का जो चुंबक होता है, बहुत बड़ी ताकत होता है। आज चूंकि महायुति की सरकार बनी है महाराष्ट्र में, बहुत जबरदस्त बहुमत से केंद्र में सरकार है, तो सत्ता का चुंबक वो सारी उल्टी और पलटी सब एक करके अब एक साथ सब बैठे। नहीं, लेकिन अबू आजमी का अबू आजमी की बात करता हूं। अबू आजमी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं। वो लोकल उनका वो है, मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, जो कि मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी से वो चुन करके आते हैं, उनको ये स्टैंड लेना ही लेना था। क्योंकि शिवसेना का एक हिंदुत्व का मुद्दा है, उद्धव जी का, जो किशोर तिवारी जी ने कहा कि भाई वो तो डंके एक चोट पे कहते हैं हमारे शिवसैनिकों ने तोड़ा। बाला साहब ने कहा था इस बात को। और समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के खिलाफ या इंडिया गठबंधन में जो विरोध है, वो तो यहाँ नेशनल लेवल पर भी है ना। टीएमसी का सपोर्ट कर रहे हैं भाटी साहब। नहीं, देखिए ये सब होता रहेगा, चलता रहेगा। वो एक दूसरे के खिलाफ टीएमसी और कांग्रेस चुनाव भी लड़े हैं। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। पंजाब में लोकसभा में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, केरल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, लेफ्ट और कांग्रेस। पर ये टीएमसी की और ये सपा क्यों दबाव बना रहे हैं कांग्रेस पर? नहीं, सपा क्यों दबाव बना रही? सपा का तो अभी अखिलेश जी का तो कोई बयान आया नहीं है इसको लेके। राजकुमार जी ने बयान दिया, ठीक है। कांग्रेस ने तो 9 सीटें इनके लिए छोड़ भी दी थी, मतलब दबाव में कि भाई ठीक है अब लड़िए चुनाव, अब नतीजे कुछ आए। तो ये सब देखिए, ये जिस तरह की गठबंधन की आज सरकार बन जाए कांग्रेस की, ये सारे मतभेद दूर हो जाएंगे। 10 साल यूपीए चला ना, बीएसपी भी थी साथ में, सपा भी साथ में थी। सत्ता की चाबी थी और कुछ नहीं था, सत्ता का चुंबक था। तो आज चूंकि बीजेपी की सरकार है और अच्छा, अगर महाराष्ट्र एमवीए जिलाने वाली पार्टी है, अगर महाराष्ट्र एमवीए जीत गया होता तब यह विरोध नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, फिर तो एक दूसरे के गुणगान कर रहे होते। और हरियाणा अगर कांग्रेस जीत गई होती तब शायद ये नहीं होता। तब ममता जी ये नहीं कहती कि नहीं मुझे दो, मैं हरा के दिखाती हूं बीजेपी को। ममता जी नहीं कहती। और ममता जी चूंकि बंगाल के चुनाव 2026 में आने वाले हैं, अच्छा उसकी भूमिका बना रही है, तो अभी से भूमिका बना रही है कि भाई हमको स्पेस नहीं देना है कांग्रेस को पश्चिम बंगाल के अंदर। जैसे हमने लोकसभा में नहीं दिया, वैसे हम विधानसभा में नहीं देंगे। तो वो अपनी पोस्टरिंग कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बंगाल के बाहर नहीं जाना चाहती हूं, मैं यहां से बैठ के इंडिया गठबंधन चलाऊंगी। तो ये भी उन्होंने कहा। तो उन्होंने अपना एक नेतृत्व स्थापित कर दिया। एक बात जरूर, ममता जी फाइटर है, नो डाउट। उन्होंने लगातार बंगाल में साबित किया है कि वो बहुत स्ट्रीट फाइटर हैं। तो इसलिए अगर वो कहती हैं तो उनका दावा कमजोर नहीं है, क्योंकि नेता की दृष्टि से नीतीश कुमार चले गए उधर। बाकी अगर सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त कोई है कांग्रेस के बाद, समाजवादी पार्टी के बाद इंडिया गठबंधन में, तो तृणमूल कांग्रेस है। तो इसलिए उनका कहना ये अपनी जगह ठीक है। मैं चाह रहा हूं जरा उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए भी 2 शब्द कहिए, क्योंकि जब से वो हारे उसके बाद से मीडिया से गायब हो गए। कहा गया कि प्रवक्ता भी डिबेट में नहीं जाएंगे। सोचा आत्ममंथन हो रहा है, कुछ लाइन तय हो रही है, हिंदुत्व पर आ गए उनके कुछ नेता कि बाबरी हमने गिराई। क्या करेगा उद्धव ठाकरे का गुट शिवसेना का? क्या लग रहा है आपको? आज जैसे शपथ ग्रहण का बॉयकॉट कर दिया, देखिए अब ये किशोर जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि नहीं बाबरी हमने गिराई, लेकिन मस्जिदों के सर्वे करिए, बस वहीं रुक जाइए। और सर्वे भी करिए तो कंसेंसस से करिए। या लग रहा है अभी भी तय कर रहे हैं आगे क्या करना है? देखिए किशोर जी की मुस्कुराहट में भविष्य के रहस्य छिपे हुए हैं, या आप मान के चलिए। महाविकास आघाड़ी के सामने कोई चारा नहीं है एकजुट रहने के अलावा, क्योंकि महायुति को इतना जबरदस्त बहुमत मिला हुआ है कि उसको जरूरत नहीं है भाई किस तरह की तोड़फोड़ करने की। उनका आज की तारीख में तो बीजेपी अकेले सरकार बना सकती है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो फ्लेवर है, उनकी जो यूएसपी है हिंदुत्व, वो तो डाइल्यूट हुई है ना। उनको भी शायद एहसास हो रहा होगा कि अगर पुराने दिन लौटाने हैं तो हिंदुत्व पर लौटना पड़ेगा, और हिंदुत्व पर लौटेंगे तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी निकल गई। आज की तारीख में हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। देश में पहले भी थी, महाराष्ट्र में भी बन गई है। उद्धव ठाकरे की, ये मेरा अपना विश्लेषण है, हो सकता है किशोरी सहमत हो या सहमत हो, ये उनकी पार्टी का मसला है। अब उनको अपना हिंदुत्व को री इन्वेंट करना पड़ेगा।
वो शिवाजी के हिंदुत्व के साथ है या सावरकर के हिंदुत्व के साथ है, यह तय करना पड़ेगा। शिवाजी का हिंदुत्व वो था जो इंक्लूसिव हिंदुत्व था, सावरकर का हिंदुत्व एक्सक्लूसिव हिंदुत्व था। ये जो है, ठीक है, शिवसेना को री इन्वेंट करना पड़ेगा, वरना हिंदुत्व के प्लैंक पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त वहां की सबसे बड़ी पार्टी। ठीक है, अब शिवानंद जी आप ही बताइए। शिवानंद जी, देखिए मानक जी, एक सेकंड किशोर जी, अभी आ रहा हूं, क्या आ रहा हूं।